ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। कर्पूरगौरं कृपावतारं संसारसारं भुजगं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं वाणीशयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, अभी हमने पिछले एपिसोड में कथा सुनी थी। कथा में था कि देवताओं ने आवाहन करके कामदेव को भगवान शिव की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने केवल 2 घड़ी में पूरी सृष्टि को ही कामवश कर दिया। आगे देखिए, जब कामदेव भगवान शिव के पास पहुंचते हैं क्या होता है, भगवान शिव पर इसका क्या असर होता है, ये आपको आज की कथा में मिलेगा सुनने को। तो सोठा संख्या था 85 बालकांड। सोठा संख्या है धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे और जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। अर्थात किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे। और उभय घरी अस और कौतुक भयऊ और जो लगी काम शंभु पह गयऊ और शिवहि बिलोकी और ससंख्य मारू और भयऊ जथाथित सब संसारो। यानी 2 घड़ी ऐसा तमाशा हुआ कि जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया, शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो गया स्थिर। यानी कामदेव ने अपना प्रभाव तो दिखाया 2 घड़ी के लिए, और जैसे ही वो भगवान शिव के सम्मुख पहुंचा तो डर गया कामदेव, और जैसे ही डरा तो पूरा फिर सारा संसार यथा स्थिति में पहुंच गया। और भय तुरंत सब जीव सुखारे जिम मद उतरे गए मतवारे और रुद्र ही देखी मदन भय माना दुराधर से दुर्गमो भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए कि जैसे वो पहले थे। दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरी गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। और फिरत लाजी कछु करी नहीं जाई मरण उठाने मन रचे सिर पाई। और प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है। अब कामदेव ने सोचा कर यहाँ से लौट के जाते हैं तो लज्जा की बात है, और भगवान शिव से डर भी रहा है और कुछ करते भी नहीं बन रहा है। तो आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा और तुरंत ही
सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। अब उसने सोच लिया मुझे मरना तो है ही, तो देवहित में यही काम कर लो। अब वन उपवन बापी का तड़ागा, परम शुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनो मोगत अनुरागा, देखे मुयो मन मन सिज जागा। वन उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जा उठा। मरे मनों में जा गए मनोभव मुँह मन बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रब कर गान नाचे अपुछरा। अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। और शकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत। और चली न अचल समाधि शिवो को प्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जब कामदेव ने सारा अपना उपाय कर लिया लेकिन भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसे थोड़ा गुस्सा आया कि देखी रसाल बिटप बरसाखा। तेही पर चढ़ो मदन मन माखा। ओ सुमन चापो निज सर संधाने। अतेरे सिताक श्रवण लगिताने। यानी आम के वृक्षों की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। और छाड़े विषम विशिख बुरे लागे। छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मने क्षोभ विषेखी। नयन उधारे सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब शिव जी की समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर यानी शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा और सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयउ को कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा, भगवान की जैसी समाधि जगी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो देखा कि कामदेव पत्तों के पीछे छिपा हुआ है, आम के पत्तों के पीछे।
तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। अब जब भगवान का क्रोध देखा तो सब देवी देवता जितने भी थे सब बोले, अगर कामदेव को कुछ हो गया तो फिर सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तब शिव जी ने, लेकिन इधर भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। ओ हाहाकार भयउ जग भारी, डर बेसुर भय असुर सुखारी। ओ समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, यानी राक्षस सब खुश हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक जो योगी थे वो निष्कंटक हो गए। जो योगी जन थे वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अब कोई टेंशन नहीं, आराम से भगवान का भजन करो। जोगी अकंटक भय, पतिगत सुनत रत मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरि कर सम्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु, शिव अबोला निरख बोले सही। अब इधर क्या हुआ कि इधर जो कामदेव की पत्नी थी रति, उसने जब सुना तो वो दौड़ी दौड़ी, यानी योगी तो निष्कंटक हो गए और कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती हुई भांति भांति से करना करती हुई भगवान शिव के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी, यानी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसकी सांत्वना देने वाले वचन बोले। भगवान ने कहा कि अब ते रति तब नाथ कर, हुई है नाम अनंग। बिनु बपु व्यापै सब पुन सुन, निज मिलन प्रसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। आज के आनंद की जय, हमारे सभी दर्शकों की जय। और पुनः आग्रह करेंगे, वाणी को यहीं विराम देते हैं और आग्रह ही रहेगा कि इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप भगवत प्रेमी हैं तो अवश्य ये हमारे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको स्वतः ही करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि शायद हमारी ड्यूटी है कि हम आपसे बार बार कहें और प्रतिदिन कहते भी रहेंगे। जय श्री राम।